हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 12 जिसका नाम है डॉक्टर डोलिटिल लर्न्स एनिमल लैंग्वेज, ये हम करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या है मीनिंग्स, इसमें देखो पहला क्या है डस्टिंग ऑफ। इसका मीनिंग क्या है रिमूविंग डर्ट और डस्ट फ्रॉम समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ से धूल हटाना, धूल झाड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं डस्टिंग ऑफ। ड्रेसर मीनिंग क्या है अ कबर्ड विथ शेल्व्स ड्रॉर्स एक्सेट्रा, मतलब कि कबर्ड जैसे आपके घर में रहता है उसमें शेल्व्स रहते हैं, ड्रॉर्स रहते हैं जिसमें आप सामान रखते हो, कपड़े रखते हो। आगे क्या बर्ड्स ABC, मतलब कि द अल्फ़ाबेट ऑफ बर्ड्स लैंग्वेज, सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स लैंग्वेज, मतलब कि जो चिड़िया की भाषा रहती है उनके अल्फ़ाबेट, जैसे हम इंसान के ABCD रहते हैं वैसे चिड़िया के भाषा के ABCD। कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग क्या है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेज, मतलब कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना या तो मैसेज एक्सचेंज करना, मैसेज भेजना आप बोल सकते हो। आगे क्या है अभी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है राइमिंग वर्ड्स। इसमें पहला क्या है, देखो राइमिंग वर्ड सबसे पहले होता क्या है, मतलब कि ऐसे दो वर्ड जिनकी मीनिंग भले से अलग हो लेकिन साउंड सेम आता हो। तो देखो पहला क्या है टॉक, तो टॉक का मतलब क्या बात करना है, इसका राइमिंग क्या वॉक मतलब चलना। तो देखो मीनिंग अलग है, टॉक मतलब बात करना, वॉक मतलब चलना, लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, टॉक वॉक, इसके लिए राइमिंग हो गया। फिर क्या है रेन मतलब बारिश, पेन मतलब दर्द, मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ रेन पेन सेम आ रही है, इसके लिए राइमिंग हो गया। आगे क्या विंग मतलब पंख, सिंग मतलब गाना, मीनिंग दोनों का अलग है लेकिन आवाज़ से मैं सिंग विंग सिंग, इसके लिए राइमिंग हो गया। आगे क्या फास्ट मतलब तेज़, लास्ट मतलब आखिरी, मीनिंग अलग है लेकिन फास्ट लास्ट आवाज़ से हमारी है, इसके लिए ये हो गया राइमिंग वर्ड। अब आगे क्या अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स मतलब आपको मालूम ही है उल्टा होता है। एक्साइटेड मतलब कि एकदम खुश या बहुत ज़्यादा रोमांचक, आप बोलते हो डल, डल मतलब कि जो ज़रा भी रोमांचक ना हो। फास्ट मतलब क्या तेज़, उसका अपोजिट क्या है स्लो मतलब धीरा। मॉर्निंग मतलब सुबह, अपोजिट क्या है इवनिंग मतलब शाम। गुड मतलब अच्छा, इसका अपोजिट क्या है बैड मतलब शाम। ठीक है, अरे सॉरी बैड मतलब बुरा। अब आगे क्या है देखो आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें क्या करना है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। वो वॉज पोलिनेशिया, तो आंसर क्या है पोलिनेशिया वॉज अ पैरट हु कुड टॉक इन बोथ पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं, पोलिनेशिया एक पैरट था, एक तोता था जो दोनों इंसान की भाषा और चिड़िया दोनों की भाषा में बात कर सकता था। ठीक है, आगे क्या वाई वॉज द डॉक्टर एक्साइटेड, क्या बोले जो डॉक्टर थे वो एकदम एक्साइटेड क्यों थे, उत्सुक क्यों थे। तो आंसर क्या है द डॉक्टर वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही केम टू नो दैट एनिमल्स हैड देयर ओन लैंग्वेज एंड कुड टॉक टू वन अनदर। क्या बोले जो डॉक्टर थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक इसके लिए थे क्योंकि उन्हें ये पता चला कि जो जानवर होते हैं उनकी खुद की भाषा होती है और वो एक दूसरे से उस भाषा में बात करते हैं। ठीक है, अब सी में क्या है वॉट डिड पोलिनेशिया एंड द डॉक्टर डू ऑल दैट आफ्टरनून। क्या बोले उस दोपहर में पोलिनेशिया जो पैरट था और डॉक्टर डूलिटिल ये दोनों जन क्या करते हैं पूरे दोपहर बैठ कर। तो आंसर क्या है ऑल दैट आफ्टरनून पोलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल गिविंग बर्ड वर्ड्स एंड द डॉक्टर रोट देम डाउन इन हिज नोटबुक। क्या बोले उस दोपहर में पोलिनेशिया जो तोता है वो किचन के टेबल पर बैठकर बर्ड के जो अलग अलग शब्द होते हैं जो उनकी भाषा के वो देते जा रहा था, बोलते जा रहा था, और डॉक्टर जो थे वो उसको अपने नोटबुक में लिखते जा रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या है, अब देखो यहाँ पर डी में आपको क्या दिया है वॉट डिड पोलिनेशिया टेल द डॉक्टर अबाउट एनिमल्स टॉकिंग विदाउट मेकिंग अ नॉइज़। क्या बोल रहे हैं कि पोलिनेशिया ने डॉक्टर को जानवरों के बात करने के बारे में क्या बताया बिना कोई आवाज़ निकाले। तो क्या बोल रहे हैं पोलिनेशिया, क्या आंसर क्या है पोलिनेशिया टोल्ड द डॉक्टर दैट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, दे टॉक विद देयर ईयर्स, फीट, टेल्स एंड इवन विद मूवमेंट्स लाइक ट्विचिंग द नोज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोलिनेशिया ने जो तोता था उसने डॉक्टर को बताया कि जानवर हमेशा बात करके ही एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं अपने कान से, मतलब कान को हिलाएंगे, अपने पैर से मतलब पैर ऐसे मूवमेंट करेंगे, अपनी पूँछ से पूँछ हिलाएंगे तो समझ लोग कुछ बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ तक कि अपनी नाक जब वो ऐसे फड़फड़ाते हैं ट्विच करते हैं तो भी वो कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या यहाँ पर बोलने चाहते हैं कि जानवर सिर्फ बोल कर ही नहीं अपने मूवमेंट इशारों से भी बात करते हैं। ठीक है, पोंछ से, पैर से, नाक से, सब सब चीज़ से वो लोग बात करते हैं अपने शरीर के अंगों से अलग अलग। ओके, अब आगे क्या है ई में आपको
व्हेन डिड द डॉक्टर गिवन अप बीइंग पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, बोल रहे कब डॉक्टर जो थे डॉक्टर डूलिटिल, उन्होंने लोगों को डॉक्टर इंसानों को डॉक्टर बनना छोड़ दिया। तो आंसर क्या है? आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दिस सेड द डॉक्टर गेव अप बीइंग पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। क्या बोले? जब डॉक्टर ने जानवरों की भाषा पूरी एकदम अच्छे से समझ लिया और जानवर जो भी बोलते थे वो अच्छे से समझने लगे थे, उसके बाद वो इंसानों के डॉक्टर बनना छोड़ दिए। ओके, अब आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड आउट एंड राइट फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। क्या बोले? ये चीज़ें आपको लेसन से ढूंढ के लिखना है। तो पहला क्या है? द वर्ड दैट मीन्स इज द पोरिज हॉट येट। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हमें देखो चैप्टर में अगर आपको याद होगा, हमने देखा था एक जानवर की भाषा में जिसको बोलते हैं काका उई ई फीफी। ये भाषा में मतलब कि इज़ द पोरेज हॉट येट, ऐसा जानवर की भाषा में हमें चैप्टर में दिया गया है। तो इसके लिए हमने ये उठा के लिखा है। बी क्या है? समथिंग दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग इन डॉग लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसका मतलब हो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है बाहर बारिश रुक गई है, डॉग की भाषा में, एक कुत्ते की भाषा में। तो आंसर क्या है? द डॉग ट्विस्ड अप वन साइड ऑफ हिज नोज। तो ये डॉग अपनी नाक को ऐसे फड़फड़ाता है, ऐसे करता है। तो ये उसका मीनिंग ये होता है कि बाहर क्या तुम नहीं देख रहे हो, बाहर बारिश रुक गई। ओके, अब आगे क्या है देखो। सी में क्या दिया गया है? डू यू थिंक द टू थिंग्स अबव एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज कुड बी ट्रू। क्या बोले? क्या तुम्हें लगता है कि जो दोनों बातें बोली गई है, ये कोई जानवर की भाषा में इज़ अ पॉरिज हॉट येट, और ये क्या तुम्हें दिख नहीं रहा बाहर बारिश हो गई है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्या ये जो बोली गई है ये सच हो सकती है, जानवर से बात कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? येस इट कुड बी ट्रू बिकॉज एनिमल डू कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट साउंड्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। क्या बोले? हाँ, ये सच हो सकता है कि जानवर एक दूसरे से बात करते हो इस तरीके से जो ऊपर दिया है, क्योंकि जानवर एक दूसरे से अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है? गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट फ्रॉम द ग्रीन बॉक्स इन इमेज। देखो आपके चैप्टर में टेक्स्ट बुक में ये सब जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखो ये स्टार्टिंग के 4 आपकी बुक में दिए गए हैं, बाकी आगे का मैंने ढूंढकर आपके लिए लिखा है। पहले क्या है? हनी बीज डांस टू टेल अदर बीज दैट दे फाउंड नेक्टर। हनी बी कैसे बात करते हैं एक दूसरे से? डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, दूसरे बीज को, दूसरे मधुमक्खियों को बताने के लिए उन्हें नेक्टर मिल गया है, जो फ्लावर में मीठा रस रहता है वो मिल गया है। डॉग्स वैग देयर टेल्स टू शो प्लेजर। जो डॉगी रहते हैं वो अपनी पूंछ हिलाते हैं दिखाने के लिए कि उन्हें मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये सब एनिमल के कम्युनिकेट करने का तरीका है। हम लिख रहे हैं कैट्स मूव देयर टेल्स व्हेन दे आर एंग्री और इरिटेटेड। बिल्ली अपनी पूंछ तब हिलाती है जब वो गुस्सा होती है या तो परेशान होती है। एलिफेंट्स लिंक देयर ट्रंक्स टू शो अफेक्शन। क्या बोले? एलिफेंट अपना ट्रंक ऐसे उठा के ऐसे ऊपर करते हैं, वो अफेक्शन दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश है। ठीक है, अब आगे का ये हम लिखने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में दिया था। अब आगे क्या देखते हैं? डॉल्फिन्स विसल एंड क्लिक टू कॉल ईच अदर एंड सेंड सिग्नल्स अंडर वाटर। क्या बोले? डॉल्फिन विसल करते हैं एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए, बुलाने के लिए पानी के अंदर। बर्ड्स सिंग और चर्प इन डिफरेंट टोन्स टू वॉर्न ऑफ डेंजर और टू अट्रैक्ट मेट्स। क्या बोले? बर्ड्स जो रहते हैं वो गाते हैं या तो चहचहाते हैं एक दूसरे को डेंजर के लिए इन्फॉर्म करने के लिए, खतरा अगर है तो इन्फॉर्म करते हैं, या तो दूसरे अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए आवाज़ निकालते हैं। मंकीज़ क्या करते हैं? मंकीज़ मेक लाउड कॉल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू अलर्ट देयर ग्रुप अबाउट प्रेडेटर्स। जो बंदर होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। आपने सुना होगा बंदर ज़ोर से जो भी आवाज़ निकालते चिल्लाने लगते हैं। तो और फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए प्रेडेटर आ गया, मतलब कोई शिकारी आ गया है। ठीक है, अब आगे क्या है? हॉर्सेज नी एंड ऑल्सो कम्युनिकेट बाई द पोजिशन ऑफ देयर ईयर्स। घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाना बोलते हैं वैसे, या तो एक दूसरे से अपने ईयर्स से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं हिला के। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? इफ़ यू कुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ वन एनिमल व्हाट एनिमल वुड यू चूज, वाई वुड यू चूज दैट एनिमल, वॉट वुड यू टॉक अबाउट, राइट इट इन शॉर्ट। क्या बोले? अगर तुमको कभी जानवर की भाषा सीखने का मौका मिला तो कौन सा एक ऐसा जानवर है जिसको अब तुम चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे, और तुम क्या बात करोगे, इसको शॉर्ट में लिखो। तो आंसर क्या है? आई वुड चूज़ द डॉग्स लैंग्वेज बिकॉज डॉग्स आर लॉयल एंड फ्रेंडली।
क्या बोल रहे हैं, मैं डॉग मतलब कि कुत्ते की भाषा को चुनूंगा, डॉग की भाषा को चुनूंगा, क्योंकि वो बहुत ही वफादार और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। आई वुड टॉक टू देम अबाउट देयर फीलिंग्स, नीड्स एंड हाउ दे प्रोटेक्ट अस। और मैं उनसे बात करूंगा या करूंगी उनके फीलिंग्स के बारे में, उनकी ज़रूरत क्या है और वो हमें सुरक्षित इतना कैसे रखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, लर्न एंड राइट 10 लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो देखो, इंग्लिश के अलावा कोई भी 10 लेटर हमें लर्न करना है और लिखना है। तो देखो, चलो हिंदी का ही लिख देते हैं, हिंदी तो मैं आती है, तो अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ऐसे आप लिख सकते हो 10। कोई और लिखना है तो कोई और भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।